भगवान धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। संतों का मत, भोलेनाथ चले गए और एक दिन की बात है, गर्गाचार्य जी महाराज वहां से घूमते घूमते निकले। नंदराय जी ने देखा, चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं और फिर कहते हैं, सरकार कहाँ से आना हो रहा, कहाँ जा रहे हैं? बोले अपना तो काम ही है, कहीं विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार या नाम करण संस्कार। नंदराय जी ने कहा, महाराज आपने बहुत सुंदर याद दिलाई, हमारे यहाँ भी 2-2 लाला हैं, लेकिन अभी तक उनके नामकरण नहीं हुए। अब आप आ गए तो कृपा करके नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी ने कहा, क्षमा करें, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। पहली बात, मैं आपके यहाँ का आचार्य नहीं हूँ, और दूसरी बात, आप जो भी करते हो बड़े उल्लास से करते हो, और आपने जब भी उल्लास से कोई कार्य करा तो वो कंस ने कोई ना कोई दैत्य भेजा, पूतना, सक्टासुर, तृणावत, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। बोले नहीं नहीं आचार्य जी, आप बड़े प्रेम से नामकरण कराए, मैं कोई शोर हल्ला नहीं करूंगा, बहुत शांति प्रिय ढंग से मंदिर में बिठा करके नामकरण हो जाएगा। और भैया दोनों देवियों को इशारा दिया गया है, दोनों मैयाएं सुंदर श्रृंगार करके अपने अपने लालाओं को गोद में लेकर के चली। तो रोहिणी मैया कहती है, यशोदा बहन, आजकल पंडित जी लोग सब ऐसे ही दिखते हैं, पंडित जी में कुछ विद्वता है कि नहीं ये जानने के लिए काम करते हैं, अपने लालाओं की अदला बदली कर लेते हैं। पंडित जी ज्ञानी होंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। और अदला बदली करके जैसे ही पहुंची तो गर्गाचार्य जी ने देखा, अच्छा माताओं की चतुराई, अदला बदली करके आई है, विराजिए। पूजन का कार्य संपन्न हुआ और जैसे ही यशोदा मैया की ओर देखे तो गोद में जो बालक है, कहते हैं यशोदा जी, ये बालक आपके नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं, और बल की अधिकता के कारण इनका नाम होगा बलराम। और जिस बालक का बल समस्त लोगों का, समस्त जीवों का कल्याण करेगा, ऐसे बालक को लोग बलभद्र के भी नाम से जानेंगे। और इतना कह के जैसे ही रोहिणी जी की ओर देखे तो गोद में जो बालक है ना, देखते ही गर्गाचार्य जी का मुख कुछ कहने के लिए खुला था तो भैया खुला ही रह गए, नेत्र खुले तो खुले ही रह गए। अब गर्गाचार्य जी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अब मैया कहती है, अरे पंडित जी कहाँ गए हो? अब पंडित जी है जो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैयाओं ने आवाज लगाई, अरे ओ पंडित जी। रोहिणी मैया कहती है, यशोदा बहन, कहीं पंडित जी? बोले पंडित जी सिधारनी थी तो बाहर जाके सिधारते, हमें काहे के लिए पाप में डाल रहे हैं? फिर से आवाज लगाई, अरे ओ पंडित जी। मानो गर्गाचार्य जी की समाधि छूटी हो। हाँ मैया। अरे पंडित जी आपने तो डराई दी थी, कहाँ चले गए थे? बोले आपकी गोद में जो बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान ने कहा गोद में पड़े पड़े। भगवान ने कहा बस बस प्रभु, यही फुल स्टॉप लगा दो, यही रोक दो, इसके आगे मत बोलना। इसके आगे की अगर आपने बात बोल दी ना तो ये मैया शालिग्राम भगवान की तरह मुझे भी अलमारी में बैठा देगी, पूजन इत्यादि भोग इत्यादि लगाने लगेगी, आगे की कोई लीला होने वाली नहीं है। बात को तुरंत गर्गाचार्य जी ने पलट दिया, ये तो साक्षात समस्त गुणों की खान है। कृष्ण पक्ष में जन्म होने के कारण इन्हें लोग कृष्ण के नाम से जानेंगे, श्याम वर्ण होने के कारण इन्हें लोग श्याम भी कहेंगे। आगे चल कर के ये गोपालन करेंगे तो लोग इन्हें गोपाल कहेंगे। मैं क्या एक नाम रखूं? यशोदा मैया कहती, पंडित जी बस करो, कभी कृष्ण, कभी श्याम, कभी गोपाल, कोई एक नाम बताओ ना जो प्रेम से मैं इनको पुकार पाऊं। बोले उस विराट को, उस अनंत को मैं एक में सीमित नहीं कर सकता, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। ऐसे पुत्र का मैं क्या नाम रखूं? तो यशोदा मैया ने कहा, मेरे लिए, मेरे हृदय को तो कनुआ छोड़ करके कुछ अच्छा ही नहीं लगता, और जीवन पर्यंत
यशोदा मैया ने कन्हैया को कनवा ही कनवा कहा है। भगवान के नामकरण की ये लीला पूर्ण होती है। परमात्मा धीरे धीरे और बड़े होते हैं, धीरे धीरे घुटवन घुटवन चल रहे हैं और फिर चलना प्रारंभ करते हैं। और परमात्मा जब चलना प्रारंभ कर दिए तो देखते हैं अपनी सुंदर एक मंडली बनाते हैं, सुंदर एक मंडली बनाते, उस मंडली का नाम भी रख देते हैं बाल गोपाल चौर मंडली। और उस मंडली में श्री रामा मधुमंगल मनसुखा सब विराजमान है। लेकिन जब से पृथ्वी पर आया हूं तब से खेलने का अवसर नहीं मिला है। पहले जाकर के ब्रज रज में थोड़ा लौटता हूँ, थोड़ा क्रीड़ा करता हूँ, और वहां जाकर के जिस समय क्रीड़ा किए खेल किए तो सभी तो क्रीड़ा करने में भाव विभोर हो गए। हमारे कन्हैया ने कहा ये वृंदावन, ये गोकुल, ये ब्रज की पावन रज जहाँ प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। भगवान ने अचानक से एक माटी का ढेला उठाया है और मुख में रख लिया है। अचानक श्री दामा की दृष्टि गई। श्री दामा ने देखा सरकार, दाऊ भैया हम लोग खेल में लगे हैं और ये अलग ही इनकी लीला चल रही है। बोले क्यों रे, तैने माटी खाई? कन्हैया कहते ना, मैंने माटी नहीं खाई। किसने कहा? बोले अच्छा तो श्री दामा झूठ कह रहे हैं। बोले अभी अभी खाई है। तो दाऊ भैया ने कहा चल चल करके आज मैया को बताता हूँ। कन्हैया ने एक बार कहा दाऊ भैया तुम कुछ भी कह लेना, पीट लेना, मार लेना, बस मैया को मत बताना। दाऊ भैया कहते नहीं मैं तो जरूर बताऊंगा। तो कन्हैया ने 2 बार 3 बार हाथ जोड़े और कहा मत बताना। लेकिन दाऊ भैया जब नहीं माने तो कन्हैया कहते तो जाओ बता दो, जाओ बता दो। तो बोले भय नहीं लग रहा है? बोले मैया का भय है, लेकिन एक बात सोच करके बड़ा आनंद आ रहा है। क्या बताओगे मैया को? यही कि तूने माटी खाई। तो मैं भी बता दूंगा कि ये जो दाऊ भैया बता रहे हैं ना, ये जो बताने वाले हैं, मैंने तो माटी का ढेला खाया है। ये दाऊ भैया माटी का ढेला नहीं, बड़ा सा भांग का गोला खाते हैं। तो सोचो जरा तुम्हें कितनी छड़ी पड़ेगी। दाऊ भैया झट पीछे हट गए और हमारे जितने ये मधुमंगल, श्री रामा, मनसुखा, ये सब जल्दी से दौड़ करके गए और कहते दाऊ भैया तुमसे ना हो पाएगा। और दौड़ के गए मैया से, कहते मैया अरे ओ मैया। मैया दौड़ करके आई। अरे कहाँ भयो? मैया तेरे लाला ने माटी खाई। क्यों रे तेरे माटी खाई? ना 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 हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना। सब मिथ्या मुझ पे दोष लगा रहे, मैंने माटी नहीं खाई। तो मैया ने कहा तो मुख खोल। श्रीदामा कहता है कैसी बात करती हूँ मैया, वो माटी कोई पेट में धरी, मुख में धरी थोड़ी होगी, वो तो पेट में चली गई होगी। बोले नहीं कुछ कण तो होंगे, मुख खोल। और मुख खोल। कन्हैया ने 2-3 बार मना किया, मैया मुख मत खुलवा। मैया कहती मुख खोल। कन्हैया ने जो ही मुख खोला ना तो कहते हैं दिख रामा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, ये रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन आज कन्हैया के मुख में माँ को होने लगा है। सर्वांग का दर्शन करा दिया। वही गोकुल, वही यशोदा, वही कृष्ण। और जैसे छड़ी लेकर के माँ डरा रही है ना, थोड़ा धमका रही है, वो सब मुख के भीतर दिख रहा है। माँ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई और कन्हैया ने उस माया को हटाया। माँ जागी, अभी अभी मैंने तेरे मुख में कुछ देखा।
नहीं मैया तू सोकर के जागी है ना? बोले नहीं, कुछ नीला नीला आकाश जैसा देखा। तो कृष्ण ने देखा मैया को कुछ कुछ याद गए, तो एक छड़ी घुमाई तो माया का दर्शन करा दिया, सर्वांग का दर्शन करा दिया। और माया की दूसरी छड़ी घुमाई तो जितना जो कुछ देखा था वो सब का सब भुला दिया सरकार। इस लीला के माध्यम से सर्वांग का दर्शन कराया है।